हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी एसएससी जीडी का मैंने मॉक टेस्ट सीरीज चला रखा है। एसएससी जीडी का, ठीक है। एसएससी जीडी का डेली यहाँ पे टेस्ट चलता है और इसके अंदर मैं वो करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर के सवाल जो आए हुए हैं या फिर जो अब बन सकते हैं सवाल, वो मैं करा रहा हूँ। तो आज तो मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। कि 2021 में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे वो पेपर मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। मेरा एक भी सवाल नहीं है, जो भी पूछा है एसएससी जीडी वालों ने पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो चलते आज के अपने सेशन पे। और शाम को एक और चीज़ बता दूँ, शाम को इवनिंग में चलती है अपनी एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। एसएससी सीजीएल का तो ये भी कर लेना मेरे भाई। एसएससी सीजीएल का इवनिंग में मैंने ये चला रखा है, मॉर्निंग में मैंने एसएससी जीडी का चला रखा है, ठीक है। यहाँ पे प्री प्लस मेन दोनों के सवाल कराए जा रहे हैं और ज़्यादा फोकस तो मेंस पे है, ठीक है मेरे भाई। चलते पहले सवाल पे आज के। मेरे सवाल नहीं है एक भी, सारे के सारे एसएससी जीडी के सवाल है। पहला सवाल ये रहा, कर दो, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 1800 रुपये में बेची। क्यू इसे आर को इस प्रकार बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ मिले, तो क्यू द्वारा प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है। सोल्व करते हैं इस सवाल को। क्या बोल रहे हैं सवाल में, पूरा अपने को परसेंटेज में खेलना है क्योंकि आंसर जो है वो परसेंटेज में है। तो पैसे को नहीं लेंगे, ठीक है, पैसे को नहीं लेंगे, अपन सोल्व करेंगे ओनली परसेंटेज में। या लिख दो पी, या लिख दो क्यू, या लिख दो आर, ठीक है। 3 आदमी है पी क्यू आर। पी के पास कोई चीज़ 100 की थी, इसने क्यू को 20% की हानि पर बेच दी, तो 80 में बेच दी। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है कि जिससे पी को सिर्फ 8% का लाभ हो, मतलब 100 से 108 पे पहुंच जाए ये, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ ये इसे कितने लाभ पर बेच रहा है, 28 के लाभ पर बेच रहा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और डिवाइड बाई क्यू से, यानी 80 आ जाएगा नीचे। इसको काट लो 4, इसको काट लो 5, ये कितनी बार कटेगा, 4 से 7 बार। और 7 गुणा में 5 कितना होता है, 35%। यानी क्यू को इसे आर को 35% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 35%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार दोबारा समझना, पी के पास कोई चीज़ 100 की थी, इसने क्यू को 20% की हानि पर बेच दी 80 की। अब बोला है सवाल में कि पी को 8% का लाभ चाहिए, तो क्यू को इसे कितने में बेचना चाहिए। तो आप गाइज 8% का लाभ चाहिए, तो मतलब आर के पास ये चीज़ 108 की पड़ेगी, तभी तो 100 से 108 का होएगा, 8% का लाभ होएगा। तो 80 से 108 कितना ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है, 28 ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है, किस पे, 80 पे। तो 28 डिवाइड बाई 80 कितना हो जाएगा, 35%। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल बताओ, इसके लिए भी 15 सेकंड दे रहा हूँ, बताओ। एक शांत जल में 17 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है नाव और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। बता दो भाई, जल्दी बता दो। हो गया टाइम पूरा, ठीक है। देखो नाव की चाल कितनी दी है, 17, और प्लस धारा की चाल कितनी दी है, 2, तो टोटल कितना हो गया, 19 से 95 की दूरी तय करनी है, तो कितना टाइम लगेगा मेरे भाई, 95/90, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 बार कटेगा, यानी 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। हलवा सवाल था यार ये तो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको, ये तो कतई हलवा सवाल था, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल को करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। 20 सेकंड है आपके पास, करो है ना। गेहूं की 2 किस्मों को मिला दिया गया, 60 केजी गेहूं में 40% गेहूं ए और बाकी 60% गेहूं बी है। मिश्रित गेहूं में एक किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। बताओ भाई, ये टाइम ख़त्म हो चुका है, 20 सेकंड आपके पास, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल वैसा ही है जैसा दूध और पानी, मिल्क और वाटर का सवाल होता है, या फिर एल्कोहल और वाटर का सवाल होता है। रेशियो में बताया था ना मैंने कि क्या चीज़ मिला रहा है,
वही चेंजेज होगी, बाकी जो चीज़ नहीं मिला रहा वो सेम रहेगी। क्या बताया था मैंने कि जो चीज़ मिला रहा है उसमें चेंजेज आएगा, जो चीज़ नहीं मिला रहा उसमें चेंजेज नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये पढ़ो वो मिला क्या रहा है। वो मिला रहा है एक किस्म का कितना गेहूँ और मिला दिया जाए, मतलब ए में चेंजेज होगा बी में चेंजेज नहीं होगा। ध्यान से समझना, क्या मिला रहा है, ए मिला रहा है तो ए में चेंजेज होगा बी में चेंजेज नहीं होगा। तो बी को सेम कर दो दोनों में। यहाँ पे बी कितना है 60% है और फिर यह कितना रह रहा है 40%। तो x गुणा में 60 बराबर y गुणा में 40। ये b की क्वांटिटी है जो इक्वल रहेगी, यहाँ पे 60% यहाँ पे 40%। तो x और y का रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया। अब काट दिया मैंने इसको 2 से, तो 3 और 2, तो x और y का रेशियो कितना आ गया 2 और 3। अब 2 की वैल्यू मेरे को दी है कि 60 है, 60 kg है, तो 2 की वैल्यू 60 kg है मेरे भाई। तो मिला कितना रहे अपन 1 kg मिला रहे, तो 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिला दिया जाए, 1 सेकंड रुको, 2 और 3 आ गया, 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 30 इज़ द राइट आंसर। क्या करना था, ये सेम वही सवाल है जो दूध और पानी के सवाल या फिर एल्कोहल और पानी के सवाल होते हैं कि इतना एल्कोहल मिला रहा है इतना पानी मिला रहा है, तो वैसा ही सवाल है। ए और बी दो किस्म की मात्रा है, बोला है कि एक किस्म की मात्रा को कितना और मिलाया जाए। तो ए को मिला रहा है ना मेरे दोस्त, तो बी की मात्रा सेम रहनी चाहिए। ए को मिला रहा है तो बी की मात्रा सेम रखो। तो पहले में बी कितना है 60%, दूसरे में कितना रह जाएगा 40%। तो x गुणा में 60 बराबर y गुणा में 40, दोनों की मात्रा को इक्वल कर दिया तो रेशियो कितना आया 2:3। 2 की वैल्यू इनिशियल रेशियो अपने को दिया है 60 kg है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। तो मिला कितना रहा है, एक ही मिला रहा है तो 1 की वैल्यू 30, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बताओ। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बता दो। एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6724 हो जाती है, तो 6/1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, बता दो। बता दो भाई, जल्दी से बता दो। टाइम ओवर होने वाला है और टाइम ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है। अब देखो इधर आओ, 9.5% यानी इसको मैं 19/2 लिख दूँ, तो 19/2 इन 2 में 4 यानी कितना आ गया 38 आ गया। यानी 138% की वैल्यू मेरे को दे रखी है कि 6724 है। यही तो है ना कि 9.5% की ब्याज की दर से 4 वर्षों में राशि इतनी हो जाती है, मतलब ये क्या है अमाउंट है। तो 138 की वैल्यू मेरे को दे रखी है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है 6.5 वर्षों में जो मेरे को प्राप्त साधारण ब्याज होगा ये अमाउंट है। अब मेरे को ऐसा ही निकालना है 6.5 साल का। तो 6.5 साल का ऐसा ही कितना आएगा, रेट है 9.5 और टाइम है 6.5, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 61.75। तो मेरे को डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँगा। भाई 138 की वैल्यू मेरे को इतनी दी है तो 61.75 की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल लूँ, यही तो करूँगा ना भाई। मैं 100 की वैल्यू क्यों निकालूंगा, कैलकुलेशन और क्यों बढ़ाऊँगा। तो 61.75 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 2964, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 2964 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है। बस इतनी से कैलकुलेशन आपको करनी थी, 138 से इसको काटना था बस। तो आप देखोगे ये 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 8 क्या 18 बार, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 तिया 39, 13 चौक 52, ये इतनी बार कट जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 2964। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देख लेना, ठीक है। ये वाला सवाल बताओ, यहाँ पे ये 2014 नहीं है 2004 है ये, ठीक है। 2005 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम हो गई और उसकी वैल्यू दी हुई है कि 11% कम हुई, वो 3190 लोग कम मैच देखने आए। तो 2005 में 11% लोग कम देखने आए, तो 2004 की बतानी है 2004 में कितने लोग मैच देखने आए थे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बता दो, 15 सेकंड का टाइम है,
बताओ बताओ बताओ, क्या क्या होगा आंसर, बताओ। टाइम ओवर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या करेंगे। देखो 11% कम हो रहा है और 11% की वैल्यू मेरे को दी है कि 3190 कम हो रहा है, यानी 11% की वैल्यू है 3190। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11 दूनी 22, 11 नमा 99, ये 0। 1% की वैल्यू 290 मेरे भाई, 290 आदमी हो गए तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29,000 हो जाएगी। तो यही तो अपने को बोला है कि पिछले साल कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे मेरे भाई, 29,000, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 29,000, ऑप्शन नंबर ए। अपने को यही तो दिया हुआ है ना कि 11% कम हुई संख्या, तो 11% का मतलब 3190 है। तो 2004 में 100% थी जनसंख्या, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29,000। सिंपल सा था। ये बताओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 9:25, 2:x और समानुपाती 5:15। तो अपने को वाई का मान बताना है, वाई का मान कितना होगा, बता दो। 15 सेकेंड टाइम स्टार्ट होता है, अब बताओ। जल्दी बताओ। जिसका भी आंसर आ रहा है कितना, मेरे को भी पता नहीं है, मेरे को भी सोल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को दी है कि 9 और 25 है, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 5 आ गई। अरे स्क्वायर है तो 3 और 5 आ जाएगी, रूट में चल जाएगा, तो ये 9 और 25 का 3 और 5 आ जाएगा। यहाँ से 2:x समानुपाती है 5:15 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। आप देखोगे ये गुणा और ये गुणा, तो 5x बराबर 15, ये इसको काट दो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी 3 की वैल्यू 6 है, तो मेरे दोस्त 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। ये इसका 2 गुना था, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई, 10 इज़ द राइट आंसर। ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 10, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे बताओ। सही था ना सवाल, मेरे सवाल नहीं है, SSC GD के सवाल है मेरे भाई, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये वाला सवाल बताओ, एक वस्तु पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 19% का लाभ होता है, तो 25% छूट देने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बताओ जल्दी बता दो। आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी बता दो मेरे पे, बता दो जल्दी बता दो, टाइम ख़त्म होने वाला है, टाइम इज़ ओवर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो इस तरीके के सवाल को आगे से कैसे करोगे। 15% का डिस्काउंट और 19% का लाभ, मतलब 85 बराबर 119। ठीक है, मतलब 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 85 की चीज़, और 19% का लाभ तो 119, बराबर 25% की अगर वो छूट देता 75 की, तो उसको कितने का लाभ होता, यही मेरे को निकालना है। यही तो दिया हुआ है भाई, 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 19% का लाभ हो रहा है, 25% का डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा, यही तो निकालना था। बस इसको सोल्व कर लो आप। काटोगे 17 से तो 17 पंजे 85, 17 7 119, यही हो जाएगा। 5 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 7 105, और 105 का मतलब कितना हो गया मेरे दोस्त, 5% का लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5% इज़ द राइट आंसर। चले नेक्स्ट सवाल पे चलो। इसमें क्या बोल रहा है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 15 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको खुद को सोल्व करना है, कमेंट करना है कितना आंसर आ रहा है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको। मैं 23 सवाल लेके आता हूँ यहाँ पे, बोर्ड मास के 2 सवाल वो मैं नहीं करवाता हूँ, वो आपको खुद को करने हैं एग्ज़ाम में भी। ठीक है, मैं नहीं करवा रहा यहाँ पे बोर्ड मास के सवाल, बाकी सारे सवाल लेके आ रहा हूँ 23 सवाल। देखो लंबाई निकालनी है, और ट्रेन की लंबाई जब ही निकलेगी जब उसका डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, मतलब वो कितनी
डिस्टेंस को कवर कर रही है वही उसकी लंबाई है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, टाइम गुणा में उसकी स्पीड। तो स्पीड कितनी है 126, टाइम कितना ले रही है 6 सेकेंड। अब लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से भाग भी देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 5/18 से भाग क्यों दिया, लिख लो कहीं साइड में कि किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो भाग देते 5/18 से। और ये इसी का अपोजिट, मीटर को चेंज करना हो किलोमीटर में, ठीक है, तो 18/5 से भाग देते हैं, 18/5 से, ठीक है मेरे भाई। आई चीज़ समझने में, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो इन चीज़ों को समझ लेना कैसे कैसे चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट सवाल पे देखना। अब बस इसको काटने का सीन रह गया। ये कितनी बार कटेगा, 7 बार। 7 पंजे 35 और 35 गुणा में 6, 35 गुणा में 6 कितना होता है, 35 गुणा में 6 देख लो, इधर गुणा करके देख लो क्या दिक्कत है यार। 5 अंक 30, 3 बच गया 36, 18, 19, 20, 21, 210 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है 210। चलो नेक्स्ट सवाल पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल बता दो भाई। ये वाला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको बताओ। 50 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े एक पुल तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, ठीक है, कूदते डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 मीटर क्यूब है तो पानी का स्तर कितना ऊंचा होगा उनके डुबकी लगाने से। वो आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर से वो है पानी का स्तर बढ़ गया उसका, बता दो भाई, जल्दी से बता दो। बहुत प्यारा सवाल है, टाइम दे रहा हूँ 20 सेकंड का, ठीक है, बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, बता दो। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है आपका, मैं बता रहा हूँ। जिसका भी आंसर 4 सेंटीमीटर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या सीन है इसका। ये जैसे कोई भी एक तालाब है, पुल है मेरे भाई, ठीक है। ये पानी इतना भरा हुआ था इसमें, ठीक है, ये पानी इतना भरा हुआ था इसमें। पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से पानी ऊपर आएगा, क्या सीन होएगा, ठीक है। ये पानी भरा हुआ था, 90 आदमी कूद गए। कितने आदमी कूद गए, 90 आदमी कूद गए, ठीक है। ये 90 आदमी कूद गए, 90 आदमी कूद जाते, ठीक है। ये 90 आदमी कूद गए, देख लो, 2-2 आंखें लेके सभी के पास, ठीक है। ये 90 आदमी कूद चुके हैं, 90 आदमी कूदे। तो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ कि पानी का स्तर बढ़ गया, बढ़ना ही है क्योंकि आदमी कूदेंगे डुबकी लगाएंगे तो पानी ऊपर आएगा, ठीक है। ये इतना जो मैंने ये पिंक कलर से किया है, ये ऊपर उठ गया पानी, ठीक है। ये इसका विस्थापन हो गया, ठीक है। 90 आदमी डुबकी लगा रहे हैं तो अपने को विस्थापन दिया है, मतलब 1 मीटर क्यूब है विस्थापन, मतलब अपने को इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 50 गुना में 45 इंटू में ऊंचाई। ऊंचाई अपने को पता नहीं है, यही अपने को निकालनी है। पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा यही अपने को निकालना है। और बराबर में 90 आदमी है और 1 के विस्थापन से ये आर है, ठीक है। तो 90 गुणा में 1 हो गया। काटोगे एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू कितनी आएगी, काट के देखो आप। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 45 से 90 को काटोगे, ठीक है। 45 से 90 को काटोगे ना तो 2 बार कट गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/50। अब लेकिन ये जो है ये मीटर में है, अपने को आंसर बताना है सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 कर दूं तभी तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, तभी तो आएगा ना। अरे मीटर में है तो सेंटीमीटर में कैसे आएगा, जब मैं गुणा कर दूंगा 100 की। तो ये मैंने गुणा कर दी 100 की, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 4। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 सेंटीमीटर। जिसका भी आंसर आ रहा था 4 सेंटीमीटर बिल्कुल एकदम सही आंसर है। ध्यान से सवाल को समझना। ये एक पानी भरा हुआ था यहाँ तक, इसमें 90 आदमियों ने डुबकी लगाई, तो पानी का लेवल जो है वो ऊपर आएगा, ऊपर चढ़ेगा पानी। क्यों नहीं चढ़ेगा, जब आप एक बाल्टी भरी हुई होती है उसके अंदर अपना हाथ डुबो के देखना, तो पानी है ना ऊपर उठता जाएगा। वो क्यों उठता है,
उसमें विस्थापन हो रहा है, अपने को उसका आयतन निकालना है, हाइट बतानी है कि कितना ऊपर उठा हो पानी, ठीक है। तो आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई अपने को निकालनी थी, विस्थापन दिया है और 90 आदमी है तो 90 गुणा में 1 कर दिया मैंने, तो आंसर कितना निकल के आ गया 4। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे बताओ। ये वाला सवाल के लिए आपको दिए मैंने 20 सेकंड, बता दो। यहाँ पे 1 से ही 1/3 कर लेना, ठीक है। कितना कर लोगे, 1 से ही 1/3 है ये, 1 से ही 1/3। अब बता दो जल्दी से। 8 माह पर चक्रवृद्धि होने पर एक राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से ही 1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2496 है। तो समान ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वही धनराशि 4 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। बता दो जल्दी से। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, बस एक यही सवाल ऐसा है इस पूरे पेपर का जिसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं था जिसके अंदर कैलकुलेशन हो। इसके अंदर भी बस एक जगह कैलकुलेशन है, वो भी आपको आगे पता लगेगा। 8 माह की दर से 8 माह में ब्याज लेना है, टोटल टाइम कितना हो गया 1 से ही 1/3 यानी 1 साल और 4 महीने मतलब 16 महीने टोटल, और ब्याज ले रहा है 8 मंथली मतलब 2 बार टाइम कितना आ गया 2। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 महीने का 12% तो 8 महीने का 8%, 8% के हिसाब से 2 बार का CI कितना हो जाएगा 16.64। इस 16.64% की वैल्यू मेरे को कितनी दी है कि इंटरेस्ट कितना ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 2496 ले रहा है, यही दिया है ना मेरे भाई। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 15,000। ये अपन प्रिंसिपल तक पहुँच गए कि 15,000 अपना प्रिंसिपल आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, समान ब्याज की दर से, मतलब यही रेट है 12%, 4 साल का 4 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी वो अपने को निकालना है। मतलब अपने को यहाँ पे रेट पता होनी चाहिए कि 4 साल में कितना अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना CI मिलेगा। तो बस यही एक कैलकुलेशन करनी थी आपको कि 12% के हिसाब से आपको 4 साल का CI निकालना था। क्या करना था, बस एक यही कैलकुलेशन थी कि 12% के हिसाब से 4 साल का CI निकालना था। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, ठीक है। तो आप अगर इसको लास्ट में करते, सबसे लास्ट में, तो ही बढ़िया था। और फिर इस कैसे करते सवाल वो मैं आपको बता देता हूँ। 12% का मतलब 3/25 यानी 25 की पावर 4 और 28 की पावर 4। यहाँ से आप इसको 25 को 4 बार गुणा करते, 28 को 4 बार गुणा करते, यहाँ से CI निकालते। तो CI कितना आता मेरे दोस्त 57.35, कितना आता 57.35%। फिर आप क्या करते 15,000 इंटू में 157.35, क्योंकि अपने को अमाउंट निकालना है, तो 157.35% निकालते 15,000 का। तो निकाल के देख लेते। 150 इंटू में 150 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि परसेंट के नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 150 इंटू में 157.35। अब आप देखोगे या तो 57 है, यहाँ पे आपने 157 कैसे लिखा, तो भाई ये अमाउंट है, क्या है ये अमाउंट है। तो आंसर कितना जाएगा इसका 23,603 अप्रोक्स में, ठीक है। अप्रोक्स में कितना आंसर आ जाएगा 23,603। बस एक यही कैलकुलेटिव इसका पार्ट था। अगर आपको याद होती CI 4 साल की इसकी तो आप आराम से निकाल देते, नहीं तो थोड़ी सा कैलकुलेशन था इसमें। तो इस सवाल को अगर आप लास्ट में भी करते तो भी चलता आराम से, ठीक है मेरे भाई। चलते नेक्स्ट सवाल पे। कुछ सवाल होते हैं जो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3x + 2y कर लेना, 3x + 2y। बताओ ये वाला सवाल बताओ। A और B की आय का अनुपात x/y है। A की आय में 20% की वृद्धि और B की आय में 40% की कमी होती है। तो A और B की आय का अनुपात 5/6 हो जाता है। तो वैल्यू बतानी है अपने को 3x + 2y। किसकी वैल्यू बतानी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3x + 2y डिवाइड बाई 5x - y। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इतनी देर तो मेरे को बोल ही लिया मैं, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, बता दो जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी बता दो। टाइम ओवर, ठीक है। देखो इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना बता रहा हूँ, डायरेक्ट करो, ठीक है। 20% की वृद्धि हो रही है मतलब 120 डिवाइड बाई, बी में
आई में 40% की कमी हो रही है, मतलब 60 बराबर, और ये रेशियो कितना हो रहा है 5:6। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, 6 पंजे 30 यानी 300 डिवाइड बाई 12 छक्की 72 यानी 720। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6 से कट जाएगा ये तो 5 और ये 12, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 और 12। बस वैल्यू उठा के पुट कर दो। 3x + 2y, तो 3 गुणा में 5 15 प्लस 2y यानी 12 गुणा में 2 यानी 24 डिवाइड बाई 5x यानी 25 माइनस 12। तो कितना आ गया मेरे दोस्त? 24 + 15 39 और डिवाइड बाई 25 में से 12 गया तो 13। तो कितना आ जाएगा निकल के? 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 13 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल बताओ। P एक कार्य को 30 दिनों में कर लेता है और Q उसी कार्य को 40 दिनों में कर लेता है। तो P 30 Q 40। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम ले लो, टोटल वर्क 120, तो कितना कितना निकल के आ जाएगा? 4 और 3। क्या बोल रहा है? उन्होंने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो इफिशिएंसी 7, 5 दिन काम करेंगे तो 35 काम खत्म। कितना काम बचा? 120 में से 35 गया तो 8 और 5, ठीक है 80, 85 काम अपने पास बच गया। और फिर क्या बोल रहा है कि अब क्यू ने काम छोड़ दिया तो पी अकेला बचा 4 दिन। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना टाइम आएगा। 21 डेज तो पूरा आ गया, प्लस में 1/4, और इसको चेंज करना है अपने को घंटे में, यानी 24 की गुणा कर दूँ। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा निकल के? 21 दिन और ये 6 घंटे लगेंगे इसको बाकी काम को पूरा करने में। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन, 21 डेज 6 आवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6 आवर कैसे आया? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैंने इनटू में 24 कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 घंटे और 6 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि 2 साल का CI और SI का अंतर दे दे और कुछ भी पूछ ले तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप? PR²/100²। मैंने 1000 बार बता दिया ये CI माइनस SI का अंतर, 1000 बार बता दिया ये वाला फॉर्मूला मैंने मेरी क्लास में। ठीक है, लगाओ। CI SI का अंतर कितना दिया है अपने को? 102.40, तो 102.40 डिवाइड बाई 100 कर दूँ, मैं पॉइंट को हटा दूँ, बराबर प्रिंसिपल दिया है 16000 इंटू में R² मेरे को निकालना है, मतलब R की वैल्यू मेरे को निकालनी है, और ये 100 गुणा में 100। ठीक है मेरे भाई, काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, ये 2 0 से ये 2 0 काट दो, ये 1 0 से ये 1 0 काट दो। 16 से काटो, या फिर और ज़्यादा स्मॉल करना है तो 8 से कट जाएगा कि 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 से कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कितना बच गया? 2, 8 दूनी 16 कितना बच गया? 6, 8 उठी 64। कितनी बार कटेगा? 6, और ये यहाँ पे 8 आएगा, तो ये 64 बार करेगा। R² की वैल्यू 64, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 8 इज़ द राइट आंसर। काट के देख लेना, मैंने तो काटा पीटी कर ली, क्या आप भी काटा पीटी कर पा रहे हो इतनी जल्दी? अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेशन आपकी फिसड्डी है, फिसड्डी। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 5 6 से कट जाए, कोई अंधा भी बता देगा कि उसको भी अगर नंबर बता देंगे ना भाई कि 960 है, 978 है, 980 है, 990 है, भाई 3 4 5 6 से कौन सा नंबर कटेगा, तो वो भी बता देगा कि 960 कटेगा। क्यों कटेगा? आ जाओ। 6 से कटने का मतलब 3 से कटना चाहिए। 3 से कटेगा क्या? 9 तो कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 8 और 7 15 ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। 990 में क्या दिक्कत रहेगी? 990 कट जाएगा, लेकिन क्या ये 6 से कट रहा है क्या? 990 को देखोगे 6 से नहीं कट रहा, सिर्फ एक 960 ही है जो 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। महत्तम समावर्तक बताना है, HCF अपने को बताना है। HCF कैसे निकालते हैं? देखो, LCM दे दे या HCF दे दे, जो बोला है ना कि ये निकालो वो तो आएगा ऊपर। अब यहाँ पे बोला है कि HCF निकाल लो, तो ऊपर तो आएगा HCF, और जो नहीं बोला वो आएगा नीचे LCF।
आई चीज़ समझने में। अगर ये यहाँ पे बोलता है कि एलसीएम निकालो, तो जो बोला है जो तो आता ऊपर तो आता एलसीएम और नीचे क्या आता एचसीएफ। ऊपर तो वो आएगा जो बोला गया है और नीचे वो आएगा जो नहीं बोला गया। ठीक है, आ जाओ। 4/5, 24/25 और 16/35। ऊपर वाले का तो लेना है एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, 24, 16 का एचसीएफ कितना होता है 4 ही होता है। नीचे वाले का एलसीएम लेना है 5 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 25, 35 का एलसीएम निकालना बताता हूँ कैसे आएगा। 35 ले लो आप। अब ये बताओ क्या ये 5 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है 5 से। क्या ये 25 से कटता है क्या? 25 मिलकर बना होता है 5 गुणा में 5 और ये मिलकर बना है 5 गुणा में 7। तो एक 5 की कमी है तो मैंने ये एक 5 की गुणा कर दी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के 4/175 और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 4/175 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट सवाल पे। चलो, ये वाला सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से समझना। एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है, ये कोई वृत्त के रूप में एक तार है मेरे भाई, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। बोला है ये इसकी पूरी अपने को लंबाई निकालनी है, मतलब परिधि निकालनी है। तो परिधि कितनी हो जाती है 2πr, मतलब 2 गुणा में 22/7 और इंटू में 14। तो कितना आ जाएगा निकल के 2 बार कट गया 88 आ गया। अब इस 88 को क्या किया गया, ये तार की जो पूरी लेंथ आई इसको क्या है कि वर्ग में बदल दिया गया। वर्ग में बदल दिया गया मतलब ये एक वर्ग बना दिया गया। अब अपने को इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। आपको पता है प्रत्येक भुजा बराबर होती है इसकी ए, मतलब 4a की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई 88। तो a की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 4 से काटोगे तो 22 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 22 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, किस तरीके से मैंने किया, सबसे पहले अपने को तार की लंबाई दी है, तार की त्रिज्या दी है कि 14 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी लेंथ निकालनी है, मतलब ये परिधि निकालनी है पूरी। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो 88 आ गया पूरा, तार की लंबाई निकल के, सरकमफ्रेंस निकल के, परिधि निकल के। ठीक है, तो इसको अब वर्ग में बदल दिया, अब 88 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 22, यानी प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर की होगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल में। बताओ ये वाला सवाल बताओ। डेली ऐसा सवाल बता रहा हूँ कि डेविएशन की क्लास ले लो, नहीं आती हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का, नहीं सीखोगे तो फिर पछताओगे। 15 संख्याओं का औसत 55.4 है, मैंने लिख दिया 15 संख्याओं का औसत कितना है 55.4। पहली 6 संख्याओं का औसत है 50, ये मैंने लिख दिया कि 50 है। अगली 4 संख्याओं का औसत है 60.50, तो ये मैंने लिख दिया कि 60.50, 60.5। ठीक है, डेविएशन मतलब कंपेयर करो कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, 55.4 टोटल एवरेज आ गया पूरी क्लास का, या फिर संख्या है जो भी है। अब ये बताओ 50 जो है 55.4 से कितना कम है, कंपेयर करोगे तो 5.4 कम है, मतलब माइनस का कितनी जगह कम है 6 जगह। तो 5.4 गुणा में 6 यानी कितना कम है टोटल, माइनस का 32.4, इतना ही कम है। 55.4 और 60.5, 60.5 55.4 से कितना ज़्यादा है, तो आप देखोगे 5.1 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है 4 जगह, मतलब टोटल कितना ज़्यादा है 4 गुणा में 5.1 यानी कितना ज़्यादा है टोटल, प्लस का 20.4 ज़्यादा है। अब आप बताओ टोटल डेविएशन कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 12, क्योंकि 0.4 से 0.4 कट गया, 32 में से 20 जाएगा तो 12, माइनस का 12। अब इस माइनस के 12 को आपको क्या करना है, टोटल नंबर कितने 15, 6 और 4 10 नंबर हो चुके हैं। तो ये जो माइनस का 12 डेविएशन निकल के आया, मतलब ये 5 जगह कम है। ठीक है, इतना डेविएशन जो है वो 5 जगह कम है। तो प्रत्येक में कितना कम है, प्रत्येक में आप देखोगे 5 में 2.4 कम है। और माइनस का मतलब अगर ये कम है तो अगली जो संख्याएं होगी 5, उनमें ये डेविएशन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एवरेज था 55.4, तो अब जो है जो बाकी संख्याएं बचेगी उनमें 2.4, मैंने क्या बताया था कल भी परसों भी, डेली क्या बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो प्लस करना है
और अगर प्लस का आ रहा है तो माइनस करना है, माइनस आ रहा है तो प्लस करना है, मतलब 2.4 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा निकल के 8, 57.8, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, चले नेक्स्ट सवाल पे। चलो, जो चीज़ समझ में नहीं आए आराम से वीडियो पॉज किया करो, दोबारा रिपीट किया करो, ब्रेक लेके दोबारा देख लिया करो। ठीक है, 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो 625 डिवाइड बाई 125, क्योंकि 25% का लाभ मतलब 125 की वैल्यू 625 है, तो 35% का लाभ, तो यानी 135 की वैल्यू निकालनी है। अब करो आप कैलकुलेशन, ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 बार। 135 गुणा में 5 कितना आएगा? 5 और 25, हासिल का 2, 5 दिए 15 और 2 17, हासिल का 1, 5 और 1 6। आंसर कितना आएगा? 675। कौन सा ऑप्शन है? कोई सा ही ऑप्शन नहीं है तो सारे ऑप्शन काट लेना, ऑप्शन एक अलग से कर लेना यहाँ पे ई, और क्या लिख लेना उसमें 675, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 675, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बताओ ये वाला सवाल देखो, किस किस की वैल्यू दी है? 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 4x माइनस 7y, इसकी वैल्यू क्या दी है? 3/5। सोल्व करो आप, कितना आएगा? 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर 12x माइनस 21y। सोल्व करोगे तो माइनस का 2x बराबर, ये इधर प्लस का, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 36y, 15 और 21 36, माइनस से माइनस उड़ा दो, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई? 18 और 1, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 18 और 1, और पूछा भी अपने को यही है कि एक्स रेशियो वाई कितना होगा? 18 और 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 रेशियो में 1। कुछ नहीं करना था यार, कैलकुलेशन करनी थी, जमा के लिखना था बस। 2x प्लस 3y रेशियो 4x माइनस 7y, तो इस रेशियो को मैं बटा में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वाइट पे आ जाता है। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है। ये ए और बी, ए जो है वो बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये 50 है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है। दोनों मिलकर 3 दिन में 16 दिन में काम कर सकते हैं, मतलब 3 गुणा में 16 टोटल वर्क हो गया। ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो भाई 1 का भाग दे देंगे, ए की इफिशिएंसी तो 1 ही है, तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? ए करेगा 48 दिन में। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 48 दिन। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे। चलो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये में ख़रीदा गया, मतलब प्रत्येक का सीपी जो है, सीपी इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी को अगर आप 100 भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अपने को क्या करना है कि कितना लाभ कितनी हानि पर बेच रहा है वही अपने को निकालना है। तो पहले को 12% लाभ, दूसरे को 15% हानि और तीसरे को 6% लाभ। टोटल लाभ कितना हो गया? 18। टोटल हानि कितनी हो गई? 15। तो इससे प्रॉफिट कितने का होगा? 3% का। और ये 3% को बांट देंगे टोटल 1, 2 और 3 में, तो 3/3 कितना आ जाएगा? 1% का लाभ हो जाएगा भाई को। बी ऑप्शन 1% का लाभ, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, क्या करना था? प्रत्येक का सीपी सेम है, प्रत्येक का सीपी सेम है, तो सीपी 100 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे 2300 मानो या 100 मानो, बात तो वही निकल के आएगी। पहले को 12%, दूसरे को 15% हानि, तीसरे को 6% लाभ। तो ओवरऑल लाभ कितना आ गया? 18, और हानि कितने की हो गई? 15 की। मतलब टोटल लाभ कितने का आ गया? 3 का। और ये 3 लाभ जो आया वो 3 चीज़ों पे है, तो प्रत्येक पे कितना है? प्रत्येक पे तो 1% ही होगा। 3 लाभ जो आया है वो टोटल 3 चीज़ों पे, हैंडबैग पे, कमीज पे और जैकेट पे, तो प्रत्येक चीज़ पे कितना होगा? 1% ही होगा। तो 1% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये बताओ कितना हलवा सवाल है, बता दो भाई इसको। तो एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 लिख दिए गए, तो इस कारण औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। 78 से 92 मतलब कितना नंबर ज़्यादा लिखा गया?
2 में से 8 गया तो 4, मतलब 12 में से 8 गया तो 4, और 8 में से 7 गया तो 1। 14 नंबर गलत लिखे गए और इससे आधे अंक की वृद्धि हो गई, यानी 0.5 की वृद्धि हो गई। तो मैं ऐसे लिख लूँ डायरेक्ट, 14 बटा में 1 बटा में 2 तो 1, और ये नीचे ऊपर गुणा कर दूँ 2 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 28। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 28। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जितने नंबर दर्ज किए गए गलत और डिवाइड बाई कितने की वृद्धि हुई, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आज का लास्ट सवाल है, 8%, 15% और 20% की 3 क्रमागत डिस्काउंट अपने को दिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, 3 क्रमागत डिस्काउंट दिए गए हैं। तो 8% का मतलब 2 बटा में 25, यानी 25 से 23 में बेच रहे हैं। 15% मतलब 3/20, यानी 20 से 17 पे बेच रहे हैं। 20% मतलब 1 बटा में 5, यानी 5 से 4 पे दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा भाई, आप खुद ही बताओ। 25 गुणा में 100, यानी 2500, तो यह आ गया। 17 गुणा में 4 68, और 68 गुणा में 3, 68 गुणा में 3, ठीक है, यानी 1564। डिस्काउंट कितने का दे दिया, आप खुद देखोगे। डिस्काउंट दे दिया इसने 64, यानी 36, और 900, यानी 936 का डिस्काउंट दे दिया, इनटू में 100, और कितने पे दे दिया 2500 पे। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 25 का भाग दो, कितना आएगा 25 तिया 75। ठीक है, 75 हो गया, 15 18, और फिर 25 7, ठीक है 37, यानी 37 अप्रोक्स समथिंग आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 37 ही आ जाएगा, अप्रोक्स 37। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अप्रोक्सीमेशन ही पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 37, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले तो यह आज के अपने टोटल 23 सवाल थे। 2 सवाल बोर्ड मास के आते हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा कभी भी। ठीक है, बोर्ड मास के सवाल खुद को ही करनी है, जोड़ भागी गुणा भाग। बताना मेरे को कमेंट करके कितने नंबर आपके आए 23 में से टोटल। 23 में से टोटल आपको कितने नंबर मिले, सारे सवाल समझ में आए नहीं आए। ठीक है, और समझ में आए तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना कि ये वाला सवाल नहीं आया। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।